हेलो गाइज, तो आज हम इतिहास का टॉप 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे और याद करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो अंत तक देखिएगा वीडियो को, बिना स्किप किए देखिएगा वीडियो को, तभी आपको समझ में आएंगे। ठीक है, आधा अधूरा में छोड़ के नहीं जाइएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, आदि मानव ने सर्वप्रथम सीखा। तो आदि मानव ने सर्वप्रथम क्या सीखा था? ऑप्शन ए है अग्नि उत्पन्न करना, ऑप्शन बी है पहिया बनाना, ऑप्शन सी है फसलें उपजाना, ऑप्शन डी है व्यवस्थित जीवन बिताना। तो आदि मानव जो था इसने सर्वप्रथम सीखा था अग्नि उत्पन्न करना। क्या सीखा था? अग्नि उत्पन्न करना सीखा था। इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वाधिक प्रमुख विशेषता थी। सिंधु घाटी की सभ्यता जो थी उस टाइम, उसका सर्वाधिक प्रमुख व्यवस्था कैसी थी? तो सिंधु घाटी की सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी वह शहरी नियोजन थी। कैसी व्यवस्था थी? शहरी नियोजन। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते क्या कह रहा है देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, इनमें से कौन सा स्थान हड़प्पा सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन ए है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है, जो कि सिंधु नदी के किनारे स्थित है। और आपको बता दें, सिंधु नदी चीन के मानसरोवर से निकलती है और पाकिस्तान होते हुए या अरब सागर में गिर जाती है। ठीक है, और मोहनजोदड़ो जो था इसकी खोज कौन करता है? इसकी खोज राखालदास बनर्जी ने करता है। कौन करता है? राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का खोज करता है। और कब करता है? इसकी खोज 1922 में करता है। कब करता है? 1922 में करती है। मोहनजोदड़ो की खोज किसने करती है? तो राखालदास बनर्जी ने करता है। और कब करता है? 1922 में करता है। और मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो वह सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, अब बचा लोथल। लोथल या भोगवा नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? भोगवा नदी के किनारे स्थित है। कौन सा? लोथल। और इसकी खोज रंगनाथ राव ने किया था। किसने किया था? रंगनाथ राव ने इसका खोज किया था। किसने? रंगनाथ राव ने इसका खोज किया था। और कालीबंगन जो था यह घग्घर नदी की स्थित है। कौन सा नदी की स्थित है? घग्घर नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, और इसकी खोज जो किया था किसका? कालीबंगन का खोज किया था अमलानंद घोष ने। किसने किया था? अमलानंद घोष ने। अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी। किसकी? कालीबंगन की खोज किसने की थी? तो अमलानंद घोष ने किया था। और किस नदी किनारे स्थित है? घग्घर नदी के किनारे स्थित है। एक बार फिर से देखिए, मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था? तो राखालदास बनर्जी ने किया था। और ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। और लोथल यह भगवा नदी के किनारे स्थित है। और रंगनाथ राव ने इसका खोज किया था। और कालीबंगन घग्घर नदी के किनारे स्थित है। और अमलानंद घोष ने इसकी खोज किया था। अब देखिए कह रहे हैं, इसमें क्या कह रहे हैं क्वेश्चन कह रहे हैं कौन सा हड़प्पा सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो हम्पी हड़प्पा सभ्यता से संबंधित नहीं है। हम्पी जो है यह विजयनगर साम्राज्य की राजधानी है। किसकी राजधानी है? विजयनगर साम्राज्य की राजधानी है। आपको बता दें, विजयनगर ये वर्तमान में कर्नाटक में है, जो अभी खंडहर बन गया है। ठीक है, और इसकी खोज जो किया था वो हरिहर बुक्का ने किया था। किसने किया था? हरिहर बुक्का ने किया था। हरिहर बुक्का ये दोनों भाई थे। कौन थे? ये दोनों भाई थे। और इसकी खोज 1336 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1336 ईस्वी में किया था हरिहर बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य का स्थापना। और हम्पी जो था यह तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित था। किन नदी के किनारे स्थित था? तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित था। इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में प्रचलित लिपि थी। ऑप्शन ए है चित्रलिपि, ऑप्शन बी है देवनागरी लिपि, ऑप्शन सी है अभी तक पढ़ा नहीं जा सका, ऑप्शन डी है ब्राह्मी लिपि। देखो, सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे उस टाइम जो प्रचलित लिपि थी वह था चित्रलिपि थी। क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएंगे, चित्रलिपि। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे हैं, हड़प्पा सभ्यता के लोग निम्नलिखित पशुओं में से किस पशु से अपरिचित थे? देखिए क्या कह रहे हैं? अपरिचित थे, परिचित नहीं थे। ठीक है, ऑप्शन ए है घोड़ा, ऑप्शन बी है सांड, ऑप्शन सी है हाथी, ऑप्शन डी है बकरी। तो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो अभी घोड़ा से प्रचलित नहीं थे। अब के बाद सांड से प्रचलित थे, और हाथी से प्रचलित थे, और बकरी से परिचित थे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या करें। क्वेश्चन नंबर 6 कहना, पूर्व वैदिक कालीन सभ्यता सामान्यतः किस प्रकार की सभ्यता थी? तो पूर्व वैदिक जो कालीन सभ्यता थी वो सामान्यतः किस प्रकार की सभ्यता थी? पूर्व वैदिक कालीन सभ्यता सामान्यतः वह पशुपालन संबंधित सभ्यता थी। कैसी थी? पशुपालन संबंधित सभ्यता थी। पूर्व वैदिक कालीन सभ्यता पशुपालन संबंधित सभ्यता थी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, इनमें से कौन सा प्राचीनतम हिंदू धर्म ग्रंथ है? आपको बता दें वेद। तो आप तो वेद जानते होंगे, वेदों की संख्या 4 है।
जिसमें पहला वेद है ऋग्वेद और दूसरा वेद है सामवेद और तीसरा वेद है यजुर्वेद और चौथा वेद है अथर्ववेद। ठीक है, तो इसमें सबसे प्राचीन जो वेद है प्राचीन वेद, वो प्राचीन वेद में ऋग्वेद आता है। क्या आता है? ऋग्वेद। तो इसमें भी कह रहे हैं इनमें से कौन सा प्राचीनतम हिंदू धर्म ग्रंथ है? वह ऋग्वेद जो है प्राचीनतम धर्म हिंदू ग्रंथ है। ठीक है, और आपको बता दें उपवेद, उपवेद की संख्या कितनी है? उपवेद की संख्या 6 है। कितनी है? 6 है। और उपनिषद की संख्या कितनी है? उपनिषद की संख्या वह 108 है। कितनी है? 108 है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या करें क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक शक्तियों के प्रमुख उपासक थे? ऑप्शन ए है ऋग्वैदिक आर्य, ऑप्शन बी है उत्तर वैदिक आर्य, ऑप्शन सी है सहारी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। क्या करेगा क्वेश्चन? कौन प्राकृतिक शक्तियों के प्रमुख उपासक थे? तो प्राकृतिक शक्तियों के प्रमुख उपासक थे वो ऋग्वैदिक आर्य। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या करें क्वेश्चन नंबर 9 कह रहे हैं सुप्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? एक जो गायत्री मंत्र है यह कहाँ से लिया गया? ऑप्शन ए है ऋग्वेद से, ऑप्शन बी है सामवेद से, ऑप्शन सी है यजुर्वेद से, ऑप्शन डी है अथर्ववेद से। सुप्रसिद्ध गायत्री मंत्र जो है यह ऋग्वेद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। तो आपको बता दें ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल। कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। 10 मंडल में से 9वें मंडल में सोमदेवता का उल्लेख मिलता है। किसका उल्लेख मिलता है? सोमदेवता का। और 8वें मंडल में ऋग्वेद की ऋचाओं को खील कहा गया। क्या कहा गया? खील कहा गया 8वें मंडल में। और 10वें मंडल में जो है वह 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है। किसका मिलता है? 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है। जैसे पहला वर्ण हो गया ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद के 10वें मंडल में। ठीक है, और ऋग्वेद में टोटल 1028 सूक्त थे। कितने सूक्त थे? 1028 सूक्त थे ऋग्वेद में। 1028 सूक्त थे और 10,462 जो है यह ऋचाओं थे। और ऋचाओं को खील कहा गया वो 8वें मंडल में कहा गया। कौन से मंडल में कहा गया? तो 8वें मंडल में कहा। फिर से देखिए पढ़ते हैं। टोटल ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, जिसमें 9वें मंडल में सोमदेवता का वर्णन है और 8वें मंडल में ऋग्वेद के ऋचाओं को खील कहा गया है। और 10वें मंडल में 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है, जिसमें पहला वर्ण है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, सबसे निम्न जाति को शूद्र में आता है। और इसमें सूक्त की संख्या 1028 है और 10,462 ऋचा हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आप याद रखिएगा। और सामवेद में यह गाना गाने का वर्णन मिलता है, तो यहाँ तक याद रखिएगा। ठीक है, अब इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सुप्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो ऑप्शन ए यानी कि ऋग्वेद से लिया गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 को और देखिए बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? निम्नलिखित धर्म ग्रंथों का मिलान उनसे संबंधित विषयों से करें। ठीक है, अब देखिए क्या करें। उपनिषद, ऑप्शन ए है उपनिषद आदि भौतिक प्रश्नों के साथ संबंधित है। ठीक है, आदि भौतिक प्रश्नों के साथ संबंधित, इसका ऑप्शन एक का एक हो जाएंगे। ठीक है, और ब्राह्मण वैदिक विचारों के तरीके से संबंधित है। हाँ, इसका ऑप्शन बी का 2 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 2। वैदिक विचारों के तरीके से संबंधित है ब्राह्मण। ठीक है, और ऑप्शन सी देखिए क्या करें। अथर्ववेद लोक परंपराओं का संग्रह है। अथर्ववेद भी लोक परंपराओं का संग्रह है। इसका सी का 3 हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन डी ऋग्वेद अवस्थे के साथ तो भाषागत समानता है। इसका तो अब 4 बचा तो 4 ही हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको कैसा लगे ये वीडियो? आपको अगर वीडियो को अच्छा लगा हो तो आप लाइक वगैरह जो है ये सब कर सकते हैं। और आप इसी तरह डेली हमसे पढ़ना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। और इसका नेक्स्ट डे आएंगे तो शाम 4 बजे आएंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा शाम 4 बजे हम इसका अगला वाला वीडियो हम इतिहास का अपलोड करने वाले हैं, तो आप लोग देखना ना भूलें। ठीक है, ओके गाइस, चलते हैं।